17 years after Nithari, a small village in Noida, made headlines globally for the serial killings of children and women. The main accused, Surinder Kohli, and his co-accused Moninder Singh Pandher were on Monday acquitted of all charges against them. The two were earlier awarded the death penalty by the trial court. The decision came as a shock for the families awaiting justice. The acquittal was announced by the Allahabad High Court that allowed the appeals filed by Pandher and Kohli. While Kohli was acquitted in 12 cases, his boss was acquitted in 2 cases. Mahinder Mahi is joining us for more details on this story. Mahinder, a big verdict today which obviously has shocked and surprised many of the families who were awaiting justice after the Nithari killings. बिल्कुल देखिए, जब निठारी कांड जब सामने आया था तो हर कोई हैरान था कि किस तरीके से कोई इंसान नरपिशाच का रूप ले सकता है, क्योंकि देखिए जिस कोठी की हम बात कर रहे हैं D5 सेक्टर 31, उस कोठी में जो मोनिंदर पंधे और जो सुरेंद्र कोहली रहते थे, बताया जाता था कि वहाँ 19 से 20 जो बच्चों के शव मिले थे और उनके नरकंकाल मिले थे। बताया जाता था पहले वो उनके साथ रेप करते थे, फिर उनको मार दिया जाता था और उनके साथ फिर उनके बॉडी पार्ट होते थे उसको खा भी लिया जाता था। और ज्यादातर बच्चे वहाँ जो रेंट पे रहते थे, यानी तो जो गरीब तबके के बच्चे थे, यानी कोई रिक्शे चालक का बेटा था, कोई घर में काम करने वाली की बच्चियां थी, वो उनके यहाँ जाते थे और उसके बाद वो वापस नहीं आते थे। जैसे ये सूचना सबको मिलती है, हर कोई हैरान हो जाता है। पुलिस जाती है, पुलिस के बाद वहाँ के जो लोग हैं कहते हैं कि पुलिस पे आरोप लगा था कि वो सही से जांच नहीं करे। उसके बाद सीबीआई की टीम वहाँ पहुंची। सीबीआई की विशेष गाजियाबाद कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, मगर कल जब एक फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि इन दोनों को जो फांसी की सजा उसको रद्द कर दी जाती है, तो आप मानिए कि जो पीड़ित के परिजन थे वो सच में बहुत ज्यादा निराश थे और उनका साफ तौर पे कहना था। देखिए, इस मामले में 17 साल बीत गए मगर अब भी वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और ज्यादातर जो पीड़ित हैं वो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई काम वाले हैं और इस तरह के लोग हैं। तो सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी। और जैसा कि आज ये पता चल रहा है कि आज इनकी जो गाजियाबाद की डासना जेल है उनसे वहाँ इनकी रिहाई हो सकती है। तो मगर देखिए, कल जब हमने पीड़ित से बात की तो सच में हमें भी बहुत अजीब लगा। उनकी आंखों में आंसू थे और वो एक तरीके से काफी निराश थे ये सुन के कि दोनों की जो फांसी है वो रद्द कर दी गई है। और आप बात नहीं मानेंगे, एक रामकिशन व्यक्ति हैं जो निठारी में रहते हैं, जब उनको ये पता चला कि इन दोनों की जो फांसी रद्द हो गई है, उन्होंने एक पत्थर लेके जो कोठी के ऊपर मारा। सोचिए उस पिता पे क्या गुजर रही होगी कि पत्थर लेके, ईंट लेके अपने हाथ में उन्होंने कोठी पे मारा, क्योंकि उनका जो रामकिशन उनका 3 साल का बच्चा भी उसी जो कोठी के सामने जो नाला है उसके अंदर उसके पैंट शर्ट और चप्पल मिले थे। तो आप सोचिए तकरीबन ऐसे 17 से 18 बच्चे ऐसे थे जिनके कहीं कपड़े मिल रहे थे, कहीं चप्पल मिल रहे थे, कहीं कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले थे। तो माता पिता पे क्या गुजरी होगी। और जब आज ये अब फैसला आएगा, यानी कि अगर आज उनको रिहाई मिल जाती है तो सच में मुझे लगता है जो उनके माँ बाप हैं वो काफी निराश होंगे और आखिरी जो उम्मीद होगी वो फिर सुप्रीम कोर्ट होगी। देखिए, क्योंकि 12 मामलों में इन दोनों को रिहाई इनकी जो फांसी की सजा वो रद्द की है, मगर अभी भी एक मामला है जो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी कि जो सीबीआई है उसमें वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। अब देखना ये होता है कि इस रिहाई के बाद क्या उनके परिजन होते हैं किस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, या सीबीआई की जो टीम है वो क्या अपील कर सकती है। मगर जब ये घटना हुई थी 2006 में तो आसपास का क्षेत्र नोएडा का या एनसीआर का क्षेत्र मान लिए हर कोई हैरान था कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि जो दोनों व्यक्ति थे इनमें से जो मालिक था वो घर में काम कराने के लिए बच्चों को बुलाता था, फिर उसके साथ गलत हरकतें करता था, रेप करता था, उनके साथ मारपीट करने के बाद उनको मार देता था। और जो दूसरा इसका नौकर था मोनिंदर सिंह, वो बताया जाता था कि बच्चों के पार्ट्स को खाता था। इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो हर कोई स्तंभ रह जाएगा, किस तरीके से आखिर कोई ऐसे कर सकता है। मानव के भेष में कोई नर्स पिशाच ऐसे कैसे कोई सामने आ सकता है। जिसके बाद देखिए लगातार वहाँ जो कोठी है, अब भी उस कोठी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ जंगल झाड़ी और पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि एक सुनसान हवेली टाइप की हो। वहां से कोई गुजरता है तो उस
जो दहशत का माहौल था वो अभी भी याद करता है। और कल हमने देखा कि जब ये फैसला आया कि उन दोनों को उनकी फांसी रद्द कर दी गई है, तो वहाँ काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और जिनके बच्चे उसमें बॉडी पार्ट्स उनके मिले थे, वो काफी वहाँ खड़े होकर निराश हो गए थे। और वो 17 साल की पहले की जो कल्पना की वो दोबारा वो सोचने लगे थे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.